हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पे। आज 12th क्लास का आपका एग्ज़ाम था जो कि बहुत अच्छा हुआ है। मेरे पास इतने मैसेज आए हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपने जो भी हमें बताया है उसमें से सब कुछ आ गया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो वक्त पर नहीं पढ़ पाए, जो समझ नहीं पाए, तो उनको लगा कि शायद हम हल्का फुल्का कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटक गए। जिनके मैसेज आए क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर भी मैं आपके सामने ये एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। और ये क्वेश्चन पेपर मेरे को भेजा है हर परवीन कौर जी ने, जो कि पंजाब, लुधियाना पंजाब से हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को देख करके वो मुझसे जुड़े थे, ठीक है। और काफ़ी मेहनती बच्ची है और उसने काफ़ी मुझसे कुछ पूछा और मैंने उसको काफ़ी बताया भी। कुछ डाउट्स थे उनके, तो वो भी मैंने क्लियर करके दिए। तो ये जो प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने मुझे भेजा है, तो डायरेक्ट पंजाब लुधियाना से चलकर हर परवीन कौर की तरफ से मेरे पास आया है। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस प्रश्न को, क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर है। यहाँ पर इनका जो कोड वगैरह जो भी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे, ये सब। इसको आप हाँ आगे चलते हैं। 2 घंटे का पेपर था, 30 नंबर इसके आने थे। आपको पता ही है इसके इंस्ट्रक्शंस कि ABC इसके 3 सेक्शन हैं। ए के अंदर 8 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, बी के अंदर 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, और सी के अंदर 2 क्वेश्चन 6-6 नंबर के मेन क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1-1 नंबर में देखते हैं 1-1 नंबर में क्या हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो संगीत रत्नाकर में गमक के भैया 15 प्रकार बताए गए हैं। तो पहले का हो जाएगा डी। तो अब टिक मार्क करते चलना और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कितने नंबर आप लोगों ने गेन किए हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डी, पहले का डी। तो सेकंड चलते हैं, 7 स्वरों के क्रमायुक्त आरोह अवरोह को कहते हैं, क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। मूर्छना, जब हम 7 स्वरों की मूर्छना होती है, ठीक है, वो क्रम से ही ऊपर जाती है और क्रम से वापस आती है, तो उसको हम मूर्छना 7 स्वरों के क्रमायुक्त होती है, क्रम के अनुसार सीक्वेंस में होती है। थर्ड नंबर पे चलते हैं, सेकंड का हो गया सी। थर्ड नंबर पे चलते हैं, उस्ताद फयाज खां का संबंध आगरा घराने से, तो थर्ड का ए हो गया। फोर्थ पे चलते हैं, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन अब हम देखेंगे, धमार ताल में 4 विभाग हैं, तो एकदम सही है। तो धमार ताल में 4 विभाग होते हैं, 4 पार्टीशंस, 4 विभाग होते हैं, ठीक है। विलंबित ख्याल को छोटा ख्याल भी कहा जाता है, गलत। संति प्रकाश रागों का समय, गायन का जो समय है 4 से 7 बजे का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राग बागेश्वरी का वादी स्वर धा है, तो ये रॉन्ग है। तो 1 और 3, मतलब 1 और 3 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 देखेंगे तो 4th का आंसर हो जाएगा ए। तो 4th का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर 5th नंबर पे चलते हैं, सही कथन को चुनिए। संगीत परिजात की रचना 13वीं शताब्दी में हुई है, तो यह गलत है। राग मालकौंस में रेपा वर्जित है, बिल्कुल सही है। षड्ज ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं, बिल्कुल सही हैं। और पंडित शारंग देव में ने 308 राग माने हैं, तो ये गलत है। इसका आंसर सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है सेकंड थर्ड जो है सी है। इसका 5th का सी आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर सही है सी। नेक्स्ट चलते हैं, सूची को मिलाना, एक दूसरे को मिलाना है। तो राग विवेकाध्याय जो है संगीत रत्नाकर से, तो पहला मिलेगा 3 से। मीन जो है वो सा और माँ के जो ऊपर आप उल्टा अर्धचंद्रकार देख रहे हो, तो सेकंड जो मिलेगा वो 1 से। विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल भी कहते हैं, तो थर्ड मिलेगा सेकंड से। राग बागेश्वरी में गानी कोमल होता है, तो 4 मिलेगा 4 से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि 1/3 से कहाँ मिला हुआ है, तो 1/3 से मिला हुआ है ए के अंदर। तो 1/3 से मिला हुआ है, तो यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ए हो जाएगा, एकदम सही है ए, 6 का ए। 7 पे चलते हैं, गामा धा कोमल पा मा पा गामा रे रे सा, रे और धा कोमल है, इसका मतलब ये भैरव में है, तो बिल्कुल सही है। ये लिखा हुआ है कि यह जो स्वर समूह है राग भैरव से प्रयुक्त है, तो बिल्कुल सही है, ओके है ये आंसर, ये कथन सही है। संगीत परिजात के रचयिता पंडित अहोबल है, तो ये भी जो कथन है बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो 7वें का 7th का हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही है। 8th में चलते हैं, तानपुरे में जोड़े के तार षड्ज स्वर से मिलाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कथन नंबर 2, आधुनिक काल में रागों के समय चक्र को पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने स्थापित किया था। देखो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के बारे में मैंने सुना है, लेकिन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो है उनके बारे में मैंने ज़्यादा सुना है कि उन्होंने समय चक्र को स्थापित किया था। दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, तो हो सकता है शायद किसी ने यहाँ पर
ए कथन को ठीक किया होगा, सेकंड को गलत किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बी आंसर आपने सही किया होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है तो इसका नहीं आपने किया होगा। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने कथन ए को सही किया होगा और सेकंड को भी सही किया होगा, मतलब इसका 8 का सी आंसर आपने किया होगा। लेकिन मेरी तरफ से मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, कथन ए सही है और सेकंड कथन जो है मुझे जो लगता है वो गलत है। तो हो सकता है कि भाई अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने जब भाई पढ़ा तो रागों के समय सिद्धांत में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, उसमें तो कुछ टीकाकार कल्लीनाथ के ऐसी कुछ बातें लिखी हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं यहाँ पर सी के साथ जाना चाहूँगा कि 8 का सी हो सकता है, लेकिन 8 का बी भी हो सकता है। तो आप देख लेना, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर सकते हो। अगर आपने सी किया है तो हो सकता है सही हो, नहीं तो बी किया है तो बी भी ठीक हो सकता है आपका। अब चलते हैं भैया 2-2 नंबर वाले प्रश्न में। तो 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से 2 परिभाषाओं को परिभाषित करना है। तो परिभाषाएं 4 दी गई हैं, कर्ण, मीन, गमक और अलंकार। इन चारों में से आपको 2 को परिभाषित करना था। अथवा में चलते हैं, राग मालकोंस की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना था। यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना, राग मालकोंस के बारे में। 10th में चलते हैं, संगीत परिजात का संक्षिप्त वर्णन आपको यहाँ देना था। तो थोड़ा बहुत 20 नंबर में आपको इसको 2 नंबर में आपको लिखना था, तो कुछ आपको लाइनें लिखनी थी। राग बागेश्वरी का विस्तार 50 स्वर तो करना था, बहुत आसान था। तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर यहाँ पर आपको आराम से मिल सकते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं 11th का नंबर 1। तो 11th में ये कह रहे हैं कि राग जो धमार ताल को उसके ठा एवं दुगुन के साथ ताल लिपिबद्ध कीजिए। तो दुगुन और ठा मतलब एक गुण और दुगुन लिखना था यहाँ पर धमार ताल के बारे में। और दूसरा जो है तानपुरे को मिलाने की विधि क्या है, तानपुरे को हाउ टू ट्यून द तानपुरा। तो इन दोनों में से कुछ भी आप कर सकते थे, लेकिन तानपुरे के साथ जो गए होंगे उनको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि तानपुरे से मिला हुआ क्वेश्चन जो आप 12 नंबर में देखोगे, जो उसका ख है, तानपुरे का नामांकित चित्र उसके अंगों के साथ सहित बताइए। तो यहाँ पर आप मिलाने की विधि भी बता रहे हो और आप चित्र भी बता रहे हो। तो मैंने ये मतलब आपको वीडियो प्रोवाइड किया था जिसके अंदर दोनों थे। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर आपको मिल रहे हैं तानपुरे से। तो नहीं किया तो अच्छी बात है, लेकिन आपने धमार किया तब भी अच्छी बात है। तो 12वें में चलते हैं। 12वें के अंदर बता रहे हैं वर्तमान समय में राग के समय सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन किया। तो वर्तमान समय वही है जो आपको बताया गया है, रागों का समय सिद्धांत है वो यहाँ पे आपको लिखना था। आपको ये समझ में नहीं आया प्रश्न, तो आप तानपुरे का जो चित्र बनाना था और सिर्फ उनको डैश करके उनके नाम को मेंशन करना था कि ये तुम्बा है, ये डांड है, या जो भी है जो आपको उसके बारे में लिखना था। 13 पर चलते हैं, निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए मूर्छना और आलाप। तो मूर्छना और आलाप के बारे में इसको बताना था। अथवा में चलते हैं, ख के अंदर, ठीक है, निम्नलिखित रागों के थाट, वादी, संवादी, जाति तथा पकड़ लिख लिए। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ बताने थे, थाट, वादी, संवादी, जाति और पकड़ बताने थे। भैरव और भाग्यश्री दोनों रागों के बारे में बताना। तो यहाँ बहुत ही आसान, ये मुझे अब तक जो प्रश्न पत्र लगा है बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। इसके बाद खंड सह में चलते, जो मेन क्वेश्चन है 6 नंबर में। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन किसी को क्रिएट हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है 14 का कै, अपने पाठ्यक्रम में से दिए गए किसी एक राग में विलंबित ख्याल के स्थायी और अंतरे की 2 तान सहित स्वर लिपि बद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मैंने आपको तीनों में से एक ही राग करवाया था, मालकोंस का मैंने आपको विलंबित ख्याल करवाया था, जो कि यहाँ पर आ चुका है। तो विलंबित ख्याल किया तो अच्छी बात है आपने, और मालकोंस में किया तो और भी अच्छी बात है। वरना आपने जो भी अपने टीचर सीखा है यहाँ पर वो आपको बताना था, चाहे जो भी आपका राग हो, तीनों रागों में से किसी का भी एक आपको यहाँ पर विलंबित ख्याल करना था। और यहाँ पर आपको 2 तानें लिखनी थी। आप 16 मात्रा की भी लिख सकते थे और यहाँ पर 32 मात्रा की भी तान लिख सकते थे। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो बस तान थोड़ा सा अलग था, अगर नहीं किया तान आपने तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, 5 नंबर तो फिर भी मिल ही जाएंगे। 14 का ख देखते हैं, अपने पाठ्यक्रम से किसी भी एक राग में तराने को बताइए। देखो तराना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि तराने का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। तो मैंने आपको धमार, द्रुत ख्याल और विलंबित ख्याल लेकर के मैंने आपको बताए थे, जिसमें से आपका विलंबित ख्याल आ चुका है। तो मेरी तरफ से क्लियर है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया हो। ठीक है, तराना है, ये एक्स्ट्रा है, अगर शायद कोई और भी होता तो वो छोड़ ही आता। तो अगर आपने इसको छोड़ दिया तो अच्छी बात है, आपने विलंबित ख्याल कर लिया। अगर आपको तराना आता था तो तराना कराए तो वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको तराना लिखना था और स्वर लिपि इसकी लिखनी थी। नेक्स्ट चलते हैं 15 में, वर्तमान समय में ख्याल एवं ध्रुपद के किसी एक कलाकार के गायन शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आजकल के समय में ध्रुपद गायक तो रहे ही नहीं, क्योंकि जब से ख्याल गायकी जब आई थी, ध्रुपद गायन शैली जो है विलुप्त हो गई थी। आपको पता ही है, पुरुष प्रधान गायकी थी। तो यहाँ पर आप ख्याल गायन शैली के बारे में लिख सकते थे। वर्तमान समय में आज के बारे में आप लिखते तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता, देखना पड़ता। यदि आपने यहाँ पर फैयाज़ खां के बारे में लिख दिया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, या जो भी आपने आज के वर्तमान समय में लिख दिया तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और आपने फैयाज़ खां के बारे में लिख दिया, वो भी वर्तमान ही समय माना जाता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं।
यहाँ पर आपको बताना था अच्छे तरीके से, उसको जीवन परिचय पूरा बताना था। अथवा में है कि प्रत्येक राग की शुरुआत आलाप से होती है। आलाप के द्वारा राग का शुद्ध स्वरूप प्रदर्शित किया जा सकता है। राग के स्वरों का ताल रहित विस्तार करते समय सभी रागों की प्रमुख विशेषताओं को आलाप के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राग में मींड, कर्ण, गमक आदि का प्रयोग भी राग के आलाप में किया जाता है। तो देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप कभी की राग को करते हो, किसी राग के आलाप को करते हो, तो उसका स्वरूप सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। और जब आप आलाप करोगे तो उसके अंदर मींड, कर्ण और गमक का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको 100 स्वरों तक आलाप लिखने थे, जिसके अंदर मींड, कर्ण और गमक के चिन्ह भी आए। ठीक है, उनके जो सिंबल्स हैं वो भी आपको डालने थे यहाँ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, है ना। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा अटपटा था। मैं तो देखो होता तो कर ही देता, लेकिन जिसने सीखा हुआ है प्रॉपरली वो इस क्वेश्चन को कर सकता था। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता नहीं था कि आएगा, तो ये आ गया है। लेकिन मैंने ऊपर जो ख्याल वाला करवाया था वो क्वेश्चन आ चुका है, तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते थे। तो आलाप जिसका छूट गया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ख्याल आप कराए हो, ठीक है ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और जिसने आलाप कर दिए 100 जो स्वरों तक, तो उनको भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखो 1-2 क्वेश्चन आंसर तो देखो आगे पीछे से आते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि हम प्रश्न को सारा वो कुछ कर लिया था हमने, क्या कहता है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी देखा, सब कुछ देखा, जिसके अंदर से हमको हर तरह से हेल्प मिली थी। लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन जो बाहर से आ गए थे, जो कभी हुए ही नहीं थे, ठीक है, जो कि सिलेबस में थे ही नहीं। तो ये आपका 12th क्लास का म्यूज़िक का पेपर था। बहुत 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 अच्छा हुआ है आपका पेपर, और मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं उन्हीं को ही मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है। तो ये है हरप्रवीण कौर जी, जो कि लुधियाना पंजाब से हैं। थैंक यू सो मच हरप्रवीण, और गॉड ब्लेस यू बेटा, ठीक है। और आप सब मिला सकते हो और अपना कमेंट भी डाल सकते हो कि कितने नंबर होंगे, या पूछ भी सकते हो कितने नंबर आपको मिलने चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब आने वाले पेपर की तैयारी कीजिए, मैं भी आने वाली वीडियोज़ की तैयारी करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।